को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कुछ देर में, जैसे आप तस्वीरें अभिषेक दिखा रहे थे, मांडू पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में थे वो। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल से 46 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी और मॉल में अस्पताल चलाने की इजाजत कैसे मिली इसकी भी जांच होगी। अपना मॉल कैसे आग लगी वो मुझे पता नहीं, अभी मैं तहकीकात कर रही है, लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर स्थिति है और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रखी हुई है और ये चिंताजनक बात है, इसकी तहकीकात में कर रहे हैं। विवेक, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, कितना और वक्त लगेगा अभी आग पर कंट्रोल करने के लिए? और जो 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ खबर अभी तक सामने आ पाई हो? कितने लोग अंदर अभी और फंसे हैं? देखिए अर्पिता, जो जानकारी मिल रही है इसमें से जो पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों का कहना है कि जो लोग मिसिंग है वो अस्पताल में या फिर ड्रीम मॉल के अंदर नहीं है। हो सकता है कि जब आग लगी हो तो वो यहाँ से भागकर दूसरी जगह चले गए हो, उसकी तलाश चल रही है। लेकिन आग पर देखिए, आग पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड का अधिकारी है वो पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं। लगभग 12 घंटे कंटिन्यू 12 घंटे लगे इस आग पर काबू पाने के लिए। अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि मॉल काफी बड़ा था, हॉस्पिटल काफी बड़ा था, तो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को शक है कि शायद धुएं का गुबार बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लोग सफोकेट होकर बेहोश हो गए होंगे, अनकॉन्शियस हो गए होंगे। उनकी तलाश अब की जा रही है और जिस तरीके से हम आपको दिखाई जाएंगे, जो ग्लास फसाड पूरी बिल्डिंग है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार एक मॉल के अंदर कोविड हॉस्पिटल कैसे खुल सकता है, उसकी इजाजत कौन दे सकता है। बीजेपी और एमएनएस लगातार आरोप लगा रही है कि इसकी हॉस्पिटल की ओसी थी वो नहीं ली गई थी। और जो अहम बात अर्पिता इस पूरे मामले में यह है कि 2 जनवरी महीने में ही बीएमसी ने फायर ऑडिट कराया था मुंबई के कई मॉलों का। 29 मॉल का फायर ऑडिट कराया गया था, जिसमें से ये मॉल भी था जो नेगेटिव रिपोर्ट दी गई थी इस मॉल के बारे में कि जो फायर ऑडिट में ये मॉल में भी कमियां हैं। उसके बावजूद भी एक अस्पताल यहाँ पे चलते रहता है और बीएमसी को इस बात की खबर नहीं रहती है कि कोविड हॉस्पिटल इस अस्पताल में चल रहा है। तो जानकारी मिल रही है कि 1 साल पहले ही इस अस्पताल में जो कोविड का अस्पताल है, इसका नाम सनराइज बताया जा रहा है, 1 साल पहले यहाँ पे बनाया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो अस्पताल का मालिक है वो कोई और नहीं बल्कि जो पीएमसी बैंक घोटाले के जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदार है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर और इसी बीच विवेक रोक रही है, आपको बड़ी खबर आ रही है, पीएम ने हादसे पर दुख जताया है। मुंबई के अस्पताल में जो आग लगी जिसमें 10 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है और अभी भी 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश में है, लेकिन देश में जो घटनाएं हो रही है उस पर भी पूरी नजर उनकी है और उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और उसमें दुख जताया इस हादसे पर। आप बता दें आपको, आग जो है उस पर कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन अभी भी 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और अब बड़ा सवाल आखिरकार ये कि ये जो मॉल है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मॉल है। मॉल की 3री मंजिल पर ये अस्पताल चलाने की इजाजत किसने दी? अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मॉल में अगर आपको एंट्री चाहिए तो बाकायदा आपको कोरोना रिपोर्ट जो है वो लेकर पहुंचनी है, नेगेटिव है तभी आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि 3rd फ्लोर पर ही बाकायदा यहाँ अस्पताल है जिसमें कोरोना की जो पेशेंट है वो रहते हैं, उनका इलाज हो रहा है।